टॉप 10 महाभारत योद्धा। पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध धरती पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा कि अब तक वहां की मिट्टी लाल है। इस युद्ध में भी अंत में यही संदेश मिला कि बुराई चाहे कितनी ताकतवर हो उसकी हमेशा हार होती है। नंबर 10 दुर्योधन। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे बड़ा है। वह कौरव सेना का अधिपति है और मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत का मुख्य कारण है। वह एक महान सेनापति और सरदार है। पांडवों के साथ पासा के खेल से लेकर शांति मिशन पर गए कृष्ण को गिरफ्तार करने के उनके प्रयास तक दुर्योधन को भारतवर्ष का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। 18वें दिन गदा युद्ध में भीम के हाथों उसकी मृत्यु ने कुरुक्षेत्र के अंत को चिह्नित किया। नंबर 9 घटोत्कच। घटोत्कच भीम और हिडिंबी का पुत्र है। कुरुक्षेत्र के 14वें दिन सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी रहा। जब उज्ज्वल चंद्रमा उदय हुआ तो भीम के पुत्र घटोत्कच ने हवा में उड़ते हुए हमला करते हुए कई योद्धाओं का वध कर दिया। कर्ण उसके खिलाफ खड़ा था और दोनों ने तब तक भयंकर युद्ध किया जब तक कर्ण ने शक्ति को नहीं छोड़ा, जो इंद्र द्वारा उसे दिया गया एक दिव्य हथियार था। घटोत्कच ने अपना आकार बढ़ाया और कौरव सेना पर गिर पड़ा और हजारों लोगों को मार डाला। नंबर 8 भीम। भीम पांडव भाइयों में से दूसरे हैं। वे अपने मर्दाना व्यक्तित्व और महान शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दुर्योधन सहित सभी कौरव भाइयों को मार डाला। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन युद्ध के मैदान से भाग गया और बाद में पांडवों ने उसे ढूंढ लिया तो उसने दुर्योधन के साथ द्वंद्व युद्ध किया और उसे मार डाला, जिससे कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का अंत हो गया। नंबर 7 धृष्टद्युम्न। युद्ध के 18 दिनों तक धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति था। उसने कौरव सेना में द्रोण और कई अन्य लोगों को मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दुर्योधन से उसकी मृत्युशैया पर मुलाकात की और भीम के कार्यों का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने उस रात बाद में पांडवों के शिविर पर हमला किया और पांडवों की बची हुई सेना को उनके बच्चों सहित मार डाला। उस हमले में वह मारा गया। नंबर 6 द्रोण। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। उन्होंने अर्जुन और कर्ण दोनों को धनुर्विद्या और भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध सिखाया। राजा द्रुपद और राजा विराट के द्रोण द्वारा मारे जाने के बाद भीम और धृष्टद्युम्न ने 15वें दिन उनसे युद्ध किया। चूंकि द्रोण बहुत शक्तिशाली और अजेय थे, इसलिए उनके पास अदम्य ब्रह्मदंड था। इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकेत दिया कि यदि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया तो द्रोण अपने हथियार त्याग देंगे। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और जोर से घोषणा की कि अश्वत्थामा मर गया है। द्रोण अपने बेटे की मृत्यु का सच जानने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हठ नरो वा कुंजरो वा की घोषणा की, जिसका अर्थ था कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह द्रोण का पुत्र था या हाथी। उनकी घोषणा का अंतिम भाग नरो वा कुंजरो वा कृष्ण द्वारा बजाए गए शंख की ध्वनि में डूब गया। द्रोण निराश हो गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। फिर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। नंबर 5 अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। जब वह अपनी मां के गर्भ में था तब उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रणनीतियों के बारे में सुना था। युद्ध के मैदान में जब चारों पांडव और उनके सहयोगी द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ना असंभव पा रहे थे, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ लड़ने में व्यस्त थे, तो उन्हें चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया जा सका, जिसे केवल गठन में प्रवेश करके और बाहर निकलकर ही तोड़ा जा सकता था। युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्रों में से एक अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ने का निर्देश दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य जानता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि इससे कैसे निकला जाए। अभिमन्यु ने हजारों योद्धाओं को मार डाला। उसने दुर्योधन के बेटे और दुशासन के बेटे दुर्माशन को भी मार डाला। दुर्योधन ने अपने आदमियों को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दिया। अभिमन्यु ने लड़ाई लड़ी, लेकिन कई योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया और मार डाला। नंबर 4 भीष्म। भीष्म पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह हैं। वे कर्ण के साथ कौरवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं।
वे युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति रहे थे। 10वें दिन भीष्म के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ पांडवों ने शिखंडी को भीष्म के सामने रखने का निर्णय लिया, जो पिछले जन्म में एक महिला थी, क्योंकि भीष्म ने किसी महिला पर हमला न करने की शपथ ली थी। शिखंडी के बाण बिना किसी बाधा के भीष्म पर पड़ रहे थे। भीष्म के हमले से खुद को बचाते हुए अर्जुन शिखंडी के पीछे खड़े हो गए और भीष्म के कवच के कमजोर बिंदुओं पर अपने बाणों का निशाना साधा। जल्द ही उनके शरीर के हर हिस्से से बाण निकलने लगे और महान योद्धा अपने रथ से गिर पड़े। नंबर 3, अर्जुन पांडव भाइयों में से तीसरे हैं। पांडवों की ओर से सबसे महान योद्धा कहा जाता है कि उनकी दृष्टि सबसे अच्छी थी, उनके पास सबसे भयंकर चाल थी और तीरंदाजी में उनका निशाना अचूक था। जब कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन से कहा कि वे एक तरफ नारायणी सेना देंगे और दूसरी तरफ खुद को अयोध्या के रूप में रखेंगे, जब उन्हें कृष्ण की सेना या स्वयं कृष्ण में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया, तो पांडवों की ओर से अर्जुन ने कृष्ण को चुना, जो खुद निहत्थे थे, जिससे दुर्योधन को राहत मिली, जो अर्जुन को सबसे बड़ा मूर्ख समझता था। बाद में अर्जुन ने कृष्ण से अपने सारथी बनने का अनुरोध किया और कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र होने के कारण पूरे दिल से सहमत हुए और इसलिए उन्हें पार्थ सारथी या पृथा के पुत्र का सारथी नाम मिला। अर्जुन ने कौरव पक्ष के महान योद्धाओं भीष्म और कर्ण सहित कौरव सेना के कई सैनिकों को मार डाला। नंबर 2, कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, लेकिन मित्रता के कारण उसने युद्ध में दुर्योधन के साथ लड़ने का फैसला किया। उसने भीष्म से वादा किया कि जब तक वह युद्ध में है तब तक वह युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों की उपस्थिति पांडव सेना का अंत कर देगी। भीष्म के बाणों की शैया पर गिरने के बाद उसने कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया। कर्ण ने पांडव भाइयों नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर को युद्ध में हराया, लेकिन उनके जीवन को बख्श दिया क्योंकि उसने अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारने की शपथ ली थी। बाद में कर्ण ने अर्जुन के साथ द्वंद्वयुद्ध फिर से शुरू किया। उनके द्वंद्व के दौरान कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और कर्ण ने रुकने के लिए कहा। कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु के प्रति कर्ण की क्रूरता के बारे में याद दिलाया, जब वह भी बिना रथ और हथियारों के रह गया था। युद्ध के दिन से पहले भगवान इंद्र ने कर्ण के पवित्र कवच और कुंडल को भिक्षा के रूप में मांग लिया, जिसके परिणामस्वरूप अर्जुन के बाणों से उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 1, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। भले ही उन्होंने युद्ध में न लड़ने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी वे महाभारत की पूरी कहानी में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। अगर वे युद्ध में उतरते तो यह पलक झपकते ही खत्म हो जाता। उन्होंने अर्जुन के सारथी और रणनीतिकार की भूमिका निभाई। 9वें दिन कृष्ण भीष्म को हराने में अर्जुन की स्पष्ट अक्षमता से क्रोधित होकर गिरे हुए रथ का पहिया अपने हाथों में लेकर कौरव सेनापति की ओर दौड़े। भीष्म अपने हथियार डाल देते हैं और भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोक देता है, उन्हें हथियार न उठाने की उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।